नमस्कार दोस्तों। तो भारत बार बार जो चीज़ हर इंटरनेशनल फोरम पर लगभग बोल चुका है, हर इंटरनेशनल लेवल यूएन में हर जगह पर इस चीज़ को बोल चुका है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। पूरा आतंकवाद को, जो भारत जिस आतंकवाद से ग्रसित है, अगर मेजरली देखें तो पाकिस्तान ने उस आतंकवाद को खड़ा किया, उस आतंकवाद को सपोर्ट किया और आज भी उसको सपोर्ट करता रहता है। वो खुद एक आतंकवादी देश है और वो बाकी के देशों को इसी तरीके से डिस्टर्ब करता है, जैसे अफगानिस्तान को इस समय पर कर रहा है, भारत को हमेशा से करता आया है। और बांग्लादेश में भी आतंकवाद उसने फैलाया है। बहुत सारे बांग्लादेशी ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से वहाँ पर आतंकवाद जो है वो पनप पाया। तो पाकिस्तान उसी तरीके का देश है। और अब ये बात वहाँ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो इस बात को कन्फेस कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को हमेशा एक टेरर लॉन्च पैड की तरह यूज़ किया गया है, इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखो तो सारे जो बड़ी बड़ी इनकी तंजीमें रहती थी उसके सबके जो आप कह सकते हो कि सबकी जो मतलब कह सकते हैं सेंटर जो था वो मुजफ्फराबाद, ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं कि वो मुजफ्फराबाद रहा है। और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मुजफ्फराबाद जैसी जो जगह रही है वो हमेशा ट्रेनिंग सेंटर की तरह उसको ये लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे वो उसका मेन सेंटर कहीं भी हो, लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो होती थी वो वहीं की होती थी। और इसमें मेजर जो लड़के होते थे इन तंजीमों के अंदर, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो सारे के सारे यहीं कश्मीर बेस्ड लड़के होते थे, जिनको हथियार, जिनको पैसा दे करके आतंकवादी बनाया जाता था और फिर वो जा करके इस तरीके की घटनाएं करते थे और फिर वो मारे भी जाते थे। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने और ख़ास तौर से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को कन्फेस किया कि हमें खुद पता है, हमारे पास इंस्टांसेस हैं, एविडेंसेस हैं इस बात के कि पाकिस्तान आर्मी ने इन लड़कों को आर्म किया और इस जगह को बर्बाद कर दिया, इस पूरे रीजन में आतंकवाद फैलाया और इसको आतंकवाद को हर जगह पर इस्तेमाल किया। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपनी एनसीईआरटी की किताब लॉन्च की है। इस एनसीईआरटी की किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। खास बात इसमें यह है कि अब स्कैटर्ड मटेरियल नहीं है, आप एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ती है अलग अलग। तो अब 6 to 12 के लिए एक किताब हमने बना दी है, पॉलिटी की एक किताब, हिस्ट्री की एक किताब, ऐसे आपकी ज्योग्राफी की एक किताब, इस तरीके से एक किताब है और उसमें पूरा कंसाइज तरीके से आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। रिपीटिशंस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर सरदार अमान खान ने जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के जो पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जिनके खिलाफ 1-1.5 करोड़ का पाकिस्तान ने इनाम रखा हुआ है, खुलेआम वो भाषण में अपने कहते हैं कि पाकिस्तान आज हमें टेररिस्ट कह रहा है, पाकिस्तान की आर्मी आज हमें टेररिस्ट कर रही है, उनकी सरकार हमें टेररिस्ट कह रही है। अरे हम टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट तो ये लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी ही असल टेररिस्ट है। क्योंकि हमें पता है, हमारे पास एविडेंसेस हैं इस बात के कि पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इन लोगों ने टेररिज्म फैलाया है, इनकी वजह से टेररिज्म पनपा और अलग अलग देशों में ये टेररिज्म गया। अब देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की एकदम खुली बात है कि मुजफ्फराबाद जो है वो सेंटर ऑफ टेररिज्म कहते थे, कि वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर पूरा चलता था, अलग अलग आपको कैंप्स दिखाई देते थे, वहाँ पर इन लड़कों को जो है ट्रेनिंग्स दी जाती थी और ये कसाब वसाब जो पूरा ट्रेनिंग इनको मिली थी वो वहीं पर इनको ट्रेनिंग मिली थी और उसके बाद इनको भेजा गया था भारत। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो बड़े बड़े पोस्टर बॉयज़ निकले टेररिज्म के, वो सारे के सारे उनको ट्रेनिंग यहाँ पर, इवन जो कश्मीर के जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा इससे वल्नरेबल होते थे, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल थोड़े कॉन्स्टेंट्स होते थे, तो उनको ये लोग पहचान लेते थे, उनको ये लोग पकड़ लेते थे और उनको फिर ये लोग पैसों से मदद करना, फिर उसके बाद उनको हथियार देना, उनको भड़काना, भारत के खिलाफ भड़काना और फिर उनसे अपराध, इस तरीके के टेररिज्म की घटनाएं करवाना। ये लड़के भाई, ज़्यादातर लड़के मारे जाते थे, ये ज़्यादातर लड़के जब अपराध ये इस तरीके की घटना करने जाते थे तो ये मारे जाते थे, पकड़े जाते थे, इनकी पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती थी और पाकिस्तान आर्मी बड़े आराम से बैठ करके ये सारा तमाशा देखती थी। अब उस पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल आड़े हाथों यहाँ पर लोगों ने ले लिया और लोगों ने कहा कि ये इनकी हिपोक्रेसी है, हमें ये टेररिस्ट कह रहे हैं, ये असल में तो टेररिस्ट ये लोग हैं, सारा टेररिज्म तो इन लोगों ने फैला रखा है, तो इनको अपने दामन में झांक करके देखना चाहिए और तब हमें टेररिस्ट कहना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा से टेररिस्ट को पनाह दी है। और आप उठा करके देखिए, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के जितने भी बड़े टेररिस्ट हैं, जो थोड़े नामचीन टाइप के टेररिस्ट हैं, जिन्होंने टेररिस्ट जो मार्केटिंग देखते हैं, जो थोड़ा सा पैसा वैसा लाते हैं, जो लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं, वो जो टेररिस्ट हैं सैफुल्ला कसूरी टाइप के, आप उनको उठा करके देखिए, वो मतलब दे आर एज फेमस एज स्टार्स। पाकिस्तान में शायद ही टीवी स्टार और ये सब इतने फेमस होंगे जितना ये टेररिस्ट जो पर्सनालिटीज़ हैं ये सब फेमस हैं।
और पाकिस्तान इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि शोएब अख्तर के भाई के फ्यूनरल में टेररिस्ट जो है, पूरी भीड़ लगी हुई है टेररिस्टों की। ऐसे लग रहा था कि मतलब वहाँ पे जैसे कोई जमघट हो रहा है टेररिस्ट का, सारे वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ये स्थिति है और ये उनका असली सच है। कल महारंग बलोच ने भी एक बहुत बड़ा भाषण दिया बलूचिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी टेररिस्ट है, इसने ये सारा रीजन को बर्बाद किया, बलूचिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद किया, सिंध को बर्बाद कर रहे हैं। और अब इनके ऊपर जब ये चीज़ घूम के पड़ी है तब इनकी हालत हुई है ख़राब। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्होंने सबको गन्स पकड़ाई। जो डिप्टी कमिश्नर था रावलकोट का, एकदम ये देखी हुई बात है कि डिप्टी कमिश्नर जो था रावलकोट का, वो खुद इनकी रैलियाँ, इन आतंकवादियों की रैलियाँ जो हैं, जब ये कोई घटना करते तो रैलियाँ इनकी निकलवाता था। इनको पूरा पूजा जाता था एक तरीके से वहाँ पर, इनके जैसे विक्ट्री परेड्स निकलवाए जाते थे वहाँ पर। और ये डिप्टी कमिश्नर रावलकोट का करता था, बाकायदे फतवा जारी करवाता था उन लोगों के खिलाफ जो सही इल्म दे रहे हैं लोगों को, जो सही बात बता रहे हैं लड़कों को, जो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ फतवे जारी करवाता था ये रावलकोट का डिप्टी कमिश्नर। और ये एक्शन कमेटी को टेररिस्ट बोल रहा है और ये लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं, असल में टेररिस्ट तो ये लोग उल्टा खुद हैं। अब उन्होंने सीधी तौर पर धमकी दी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। उन्होंने कहा कि जैसे 1 लाख लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च किए थे और उस समय पाकिस्तान ने की आर्मी ने गोलियां चलाई थी इन लोग के ऊपर, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, और कई लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग उसमें, कम से कम 40-50 लोग तो ऐसा रिकॉर्डेड डेटा है कि वो घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, अभी भी अस्पताल में है। और कई सारे लोग तो उसमें अपनी जान गंवा बैठे और पाकिस्तान की आर्मी के कान पे जूं नहीं कसा। तो अब उन्होंने पूरे तरीके से कहा है कि 80,000 लोग रावलकोट में इस समय पर इस रैली में, आप भीड़ देख भी सकते हैं, पूरा एकदम लाइव ये ट्विटर पर डला हुआ है, आप उठा करके देख लीजिए, ये इतनी भीड़ है वहाँ पर। इन्होंने कहा कि ये 80,000 लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे अगर पाकिस्तान की सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी से अच्छे फेथ में बातचीत नहीं की। कोई बातचीत अभी तक पाकिस्तान की सरकार की तरफ से नहीं हुई है और बहुत सारे अदर ग्रुप्स जो छोटे छोटे हैं वो भी आकर के अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ज्वाइन कर चुके हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इसको बहुत सीरियस क्रैकडाउन करके इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो अब इनसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डिमांड्स अभी भी वही हैं, डिमांड्स चेंज इन्होंने नहीं की है। मेन डिमांड इनकी है कि जो 12 सीटें पाकिस्तान की सरकार, जो 12 सीटें यहाँ पर रिज़र्व करती है रेफ्यूजीज़ के लिए, कश्मीरी रेफ्यूजीज़ के लिए जो 1947 के बाद यहाँ पर आगे बसे, उन 12 सीटों को अबॉलिश किया जाए। इससे पाकिस्तान की सरकार इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में ये रीजन हो, तो इसीलिए वो इसको डिमांड कर रहे हैं। और फिर अब तो उन्होंने इंडिपेंडेंस का कॉल ही दे दिया है। कुछ नेताओं ने चिट्ठी लिखी भारत को कि भाई हमारी मदद के लिए भारत को आना चाहिए और भारत को हमारी मदद करनी चाहिए। ये सारा कुछ पाकिस्तान की आंखों के नीचे चल रहा है और पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन फिसलती चली जा रही है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।